परस्पर संबंध बताने वाले पदों का लोप करके पास पास लाकर बनाए गए यौगिक पद को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में पदों का मेल होता है, न कि शब्दों का, ये विशेष ध्यान रखना है। पद क्या होता है ये भी बताया था। विभक्ति युक्त शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो पद साधारण शब्द नहीं रहता, पद बन जाता है, उसका विशेष कार्य हो जाता है। ठीक है, समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। ये लंबे चौड़े वाक्यांश को क्या कर देता है? संक्षिप्त कर देता है। लोप किए गए पदों को पुनः स्थापित करना समास विग्रह कहलाता है। और समास युक्त पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं: पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। अविभाव समास में पहला पद अव्यय होगा, पहला पद प्रधान होगा और पूरा पद अव्यय की तरह कार्य करेगा। अव्यय क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था। जिस शब्द पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी पदों को ही अव्यय कहते हैं। सभी उपसर्ग भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविभाव समास के कुछ उदाहरण हम करेंगे। जैसे यथाशक्ति शब्द है, इसमें यथा शब्द क्या है? अव्यय। अब यथा से कितनी शब्द बना सकते हो? यथा विधि, यथा योग्य। भर शब्द आता है, जैसे शब्द आ गया भर पेट, भर अव्यय हो गया। पेट भरकर, भर पेट भोजन किया, यानी पेट भरकर भोजन किया। भरसक, भरमार, भरपूर, इन सभी शब्दों में समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। इसी तरह जैसे शब्द आ गया प्रत्यक्ष। अब आपको समास के लिए संधि आनी आवश्यक है। प्रत्यक्ष में पहला पद क्या है? बोलो, प्रति। प्रति प्लस अक्ष। अब प्रति शब्द उपसर्ग है और उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय। अक्षी, अक्षी यानी आंख। अक्षी के प्रति, प्रति का अर्थ जानते हो क्या? सामने। आ जानू बाहु, आ जानू बाहु। आ उपसर्ग है, ध्यान से देखो, आ उपसर्ग है ना। आ जानू बाहु, जानू, जानू यानी घुटना, जानू तक बाहु, बाहु यानी भुजा। वैसे बहुब्री में भी जाएगा ये, लेकिन अगर बहुब्री न हो तो इसमें अविभाव समास होगा। फिर देखो सहपरिवार, सह उपसर्ग है क्या? सहपरिवार, परिवार सहित, परिवार सहित। लिखा क्या था अपन ने? अविभाव समास में प्राय पहला पद अव्यय होता है। ये सारे पद अव्यय हैं पहले, इसलिए समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। 2 बातें आपको याद करनी हैं। एक तो इनका विग्रह आपको आना चाहिए, दूसरा अगर आपको कोई सामासिक पद दे दिया जाए तो उसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, यदि दूसरा पद अव्यय हो, यदि दूसरा या उत्तर कह सकते हैं दूसरे को, यदि उत्तर पद अव्यय हो तो भी अविभाव समास होता है। यदि दूसरा पद अव्यय हो तो भी समास कौन सा होगा? अविभाव। उदाहरण से समझेंगे। जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिखा था भर पेट, अब उसको करो पेट भर। अंतर क्या आया? पहले भर पहले आया हुआ था और इस उदाहरण में भर बाद में आया है।
वहां पहला पद अव्यय था, यहां दूसरा पद अव्यय है, लेकिन टोटल पद जो है वो अव्यय ही है, ठीक है ना। यानी इसके अब लिंग वचन कारक काल नहीं लगेंगे। भर शब्द बाद में आया तो भी समास कौन सा होगा? अविभावी होगा। पेट भरकर, जैसे मरणोपरांत संधि है क्या? कौन सी संधि है? मरण उपरांत, ए वो मिलके ओ बनेगा गुण संधि। अब जो उपरांत शब्द है ये क्या है? अव्यय। मरण यानी मृत्यु, मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते हैं ना। विवाहेतर, विवाहेतर, विवाह प्लस इतर, गुण संधि है इसमें भी। इतर अव्यय है, विवाह से इतर, इतर यानी अलग। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, अब देखो पूर्वक शब्द अव्यय है, विग्रह हो जाएगा ध्यान के साथ। सावधानी पूर्वक, सावधानी के साथ। दो बातें अपन ने अव्ययभाव समास में सीखी हैं। पहला पद अव्यय हो अव्ययभाव समास होगा, यदि दूसरा पद अव्यय है तो भी अव्ययभाव समास ही होगा। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें दूसरा पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्ययभाव से संबंधित तीसरा बिंदु देखो, पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। पुनरुक्त शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। क्या लिखा है? पुनरुक्त शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? पुनरुक्त का संधि विच्छेद करो। पुनः उक्त, पुनः उक्त, उक्त यानी कहना, पुनः यानी दोबारा, पुनः कहना। अगर किसी भी शब्द को पुनः बोल दें यानी दो बार बोल दें, एक बार बोला फिर पुनः बोला तो कितनी बार हो गया? दो बार। अगर कोई शब्द लगातार दो बार प्रयुक्त हो जाए तो उसमें समास कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे घर घर, अकेला घर संज्ञा शब्द है। अकेला घर शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके लिंग वचन कारक काल लगेंगे। घर का बहुवचन भी होगा, घरों होगा कि नहीं होगा। लेकिन घर घर शब्द अगर हो गया तो अब ये अविकारी शब्द हो गया। अब इसके लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। घर घर का विग्रह क्या होगा? प्रत्येक घर, वह घर घर घूमता रहता है। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक घर घूमता रहता है। घर के बाद घर, घर के बाद घर, हर घर, इस प्रकार का इसका विग्रह हो जाएगा। बीचों बीच करते हैं ना ऐसा प्रयोग, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, बीच के भी बीच में, यानी एकदम बीच में। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में का क्या अर्थ हुआ?
तुरंत, वैसे इसका अन्य अर्थ भी निकल गया तुरंत, समास बहुब्री भी होगा इसमें, लेकिन अगर बहुब्री ना हो तो फिर अविभाव समास ही होगा। हाथों हाथ काम बन गया, इसका अर्थ क्या हुआ? तुरंत काम बन गया। रातों रात, रात ही रात में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, संकेतार्थ क्या होगा? बिल्कुल साफ, या ऐसे कह सकते हो स्पष्टता है। धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़ की ध्वनि, समझ में आया क्या? 3 बातें अविभाव समास में अपन ने पढ़ी हैं। अविभाव समास में पहला पद अव्यय होगा, अगर दूसरा पद अव्यय है तो भी अविभाव समास होगा, और पुनरुक्त शब्दों में अविभाव समास होगा। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला समास पूरा हुआ, अब दूसरा समास करेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। अविभाव में कौन सा पद प्रधान था? पूर्व पद, और इसमें उत्तर पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच परसर्गों, परसर्ग जानते हो क्या? परसर्ग होते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह 8 कारक होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है ए अरे ओ। ठीक है, अभी तो कारक हुए कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। इनके आगे जो चिन्ह हैं ने को से के लिए काके की रारेरी में पर हे अरे ओ, ये क्या होते हैं? परसर्ग। तो दोनों पदों के बीच परसर्गों का लोप होता है। किसका लोप होगा? परसर्गों का लोप होगा। क्या बात समझ में आई? उत्तर पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच किसका लोप होगा? परसर्गों का लोप होगा। को का लोप होगा, से का लोप होगा, के लिए का लोप होगा, के द्वारा का लोप होगा, का के की का लोप होगा, में पर का लोप होगा। हैं? नीचे एक बात लिखो, आप देखो, क्योंकि बात कहां चली गई? कारक पर चली गई। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो लिखो, जिस कारक का लोप होगा, जिस कारक का लोप होगा उसी के नाम से, उसी के नाम से समास का नाम होगा। जिस कारक का लोप होगा उसी के नाम से समास का नाम होगा कर्ता, कर्ता तथा संबोधन। कर्ता तथा संबोधन का लोप नहीं होता। कर्ता तथा संबोधन का लोप नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन आ जाए कि कारक लोप के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? कारक लोप के आधार पर
तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? अब ये देखना पड़ेगा कि कारक कितने होते हैं। कारक 8 होते हैं ना। अब 8 में से 2 का लोप होता नहीं। किस किस का नहीं होता? कर्ता और संबोधन। तो शेष कितने बचे? 6। कारक लोप के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हमें तो तैयार रहना है। कारक 8 हुए, 2 का लोप होता नहीं, तो भेद कितने हो गए? 6। ये 6 भेद अपन करेंगे। सबसे पहला भेद कौन सा आएगा? कर्ता नहीं आएगा, कर्ता तो आएगा ही नहीं, तो कर्म तत्पुरुष। अभी लिखा है ना अपन ने, जिस कारक का लोप होगा उसी के नाम से समास का नाम होगा। तो पहला भेद हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को। अब सीधी सी बात है, अगर को का लोप हो रहा है, इन दोनों पदों के बीच को आ रहा है, तो फिर समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ठीक है। शरणागत, 2 पद है ना, शरण प्लस आगत। शरण को आगत, आगत का अर्थ आना चाहिए आपको। गत ये नहीं गया हुआ और आगत ये नहीं आया हुआ। जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। गगनचुंबी, गगनचुंबी इमारतें प्रयोग करते हैं ना। गगन यानी आकाश, गगन को चूमने वाला। चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। क्या ध्यान रखना है? को का लोप अगर है, को का लोप है ना सब में, तो समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला कारक कौन सा होता है? कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण का चिन्ह बताओ। से या के द्वारा, दोनों ही चिन्ह होंगे क्रिया के साधन के रूप में। से या फिर चिन्ह क्या हो जाएगा? के द्वारा। बाणाबद्ध, संधि विच्छेद करो। बाण आबद्ध, बाणों से आबद्ध, आबद्ध ही नहीं बिंदा हुआ। तुलसीकृत,
तुलसी द्वारा कृत्य, कृत्य नहीं रचा हुआ, किया हुआ। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। रससिक्त, रस से सिक्त, सिक्त नहीं सना हुआ। महिमा मंडित, महिमा मंडित, महिमा से मंडित। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, जड़ित यानी जड़ा हुआ, जिसमें रत्न जड़े हुए हों। से का लोप है सब में, से का लोप है तो कर्ण तत्पुरुष, को का लोप है तो कर्म तत्पुरुष। कर्ण के बाद कौन सा कारक आएगा? संप्रदान, समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह हो जाएगा के लिए। के लिए ही होता है ना, संप्रदान के लिए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गौशाला, गौशाला, गौ यानी गाय, गायों के लिए शाला। के लिए का लोप हो तो समास कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के बाद कारक कौन सा आएगा? अपादान, अपादान तत्पुरुष। चिन्ह क्या होगा? से कर्ण में भी आया था, ध्यान रखना है। यहां से किसके अर्थ में आएगा? पृथकता के अर्थ में। किस अर्थ में आएगा? पृथकता यानी अलग होने के अर्थ में। जैसे पदच्युत
पद से च्युत यानी गिरा हुआ। डिमोशन बोलते हैं ना, प्रमोशन पदोन्नति और डिमोशन पदावनति। पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट भटका हुआ। ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। सेवानिवृत्त। आपको सारे शब्द ध्यान करने हैं और फिर ये देखना है कि उनमें कौन सा समास होगा। सेवानिवृत्त। अब सेवानिवृत्त का क्या अर्थ हुआ? सेवा से निवृत्त, यानी पूर्णता होगी, अलग हो गया सेवा से। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देखो से दो जगह आएगा, विशेष ध्यान रखना है। कहां कहां आएगा? कर्ण तत्पुरुष में आएगा और अपदान तत्पुरुष में भी आएगा। अलग, अगर अलग होने का भाव हो, अपद से अलग हुआ कि नहीं हुआ? पद से नीचे गिरा, नीचे गिरा तो अलग हुआ। इसी तरह से पथ से भ्रष्ट हुआ यानी भटक गया, तो पथ से अलग हुआ तभी तो भटका न। ऋण से मुक्त हो गया यानी ऋण से अलग हो गया। सेवा से निवृत्त हो गया, अब सेवा नहीं करनी है तो सेवा से अलग हो गया। रोग से मुक्त हो गया यानी रोग से अलग हो गया। अलग होने का भाव हो तो अपादान हो जाएगा, और अगर सम्मिलित रहने का भाव हो, क्रिया के साधन का भाव हो, तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे रोग युक्त है तो कर्ण तत्पुरुष में चला जाएगा। रोग मुक्त है तो जैसे रोगग्रस्त शब्द आ गया, रोगग्रस्त। अभी रोग से ग्रस्त है, रोग से पीड़ित है, यानी रोग साथ में ही है तो कर्ण होगा, और रोग से मुक्त हो गया तो अपादान हो जाएगा। अगला समास अपादान के बाद संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह क्या होगा? का, के, की। का, के, की एकदम सरल है। जैसे ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। राजकुमारी, राजा की कुमारी। राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का ध्वज। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। राजभाषा, राज की भाषा। शिवगण, शिव के गण। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद।
अगर संबंध कारक हो, का के की का लोप हो, तो समास कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगला कारक आएगा अधिकरण, समास हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होगा? में, पर। देखो पराश्रित, पराश्रित संधि है इसमें दीर्घ, पर आश्रित, पर यानी दूसरा, दूसरे पर आश्रित। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप यानी स्वयं, स्वयं पर बीती हुई। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ होगा श्रेष्ठ। नर श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नराधम, नराधम संधि है नर प्लस अधम, नरों में अधम। अब देखो तत्पुरुष समास के 6 भेद अपन ने किए। किस आधार पर किए? प्रसर्ग लोप के आधार पर किए। ये ऐसे कह सकते हो कारक चिन्ह लोप के आधार पर किए। 2 कारकों का लोप होगा नहीं, कर्ता का नहीं होगा, संबोधन का नहीं होगा। शेष जो 6 बचे उनमें जिस चिन्ह का लोप होगा उसी कारक के नाम से उसका नाम रखा जाएगा। ये 6 भेद कारक लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के अपन ने किए हैं। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, थोड़ा बड़ा समास है, वो हम आगे करेंगे।